Okay, so I am starting with my class today and I am presenting my screen now. मुझे बताना if my screen is visible to everyone. Is my screen visible? Just give me a minute. कुछ error आ रहा है. I have to start with a new topic today. The topic is called list. देखो अभी तो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में ओके माय स्क्रीन इज नाउ विजिबल एंड एम आई ऑडिबल. आई एम स्टार्टिंग विद द क्लास नाउ. ओके तो फाइन, वेरी गुड. सो आज मेरे को एक नए टॉपिक की बात करनी है. द टॉपिक इज लिस्ट. द टॉपिक इज लिस्ट. सी, फ्लो ऑफ कंट्रोल में मैंने तुम्हें इफ करा दिए, इफ एल्स करा दिया है एंड इफ एल इफ करा दिया है एंड आई अज्यूम कि ये टॉपिक सब तुम सबको क्लियर है. इफ एलिफ एंड इफ एलिफ एल्स, ऑफ कोर्स एलिफ एल्स मैंने तुम्हें एल्स ब्लॉक अलग से करा दी है. फ्लो ऑफ कंट्रोल में ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स थे. दे वर कॉल्ड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स. क्यों? क्योंकि हम कंडीशन के बेसिस पे सेलेक्ट करते थे. हम कंडीशन के बेसिस पे सेलेक्ट करते थे कि कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो वी यूज टू सेलेक्ट. हमारा कोड तो बहुत बड़ा है पर हो सकता है कि उसका सिर्फ एक पार्ट एग्जीक्यूट हो और बाकी सारा पार्ट इग्नोर हो जाए. राइट? यस और नो? Yes, right. Selection structures समझ आते हैं ना तुम्हें? Why are we calling them decision making selection structures? Because कोड तुम्हारा हो सकता है 50 लाइंस का हो, तुमने 50 कंडीशंस डाली हो, पर सिर्फ एक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो सिर्फ उतना कोड एग्जीक्यूट होगा और बाकी सारा कोड इग्नोर हो जाता है. सो दैट इज सिलेक्शन. ऐसे ही हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं आइटरेशन. आवाज ब्रेक हो रही है. दृष्टि में भी नेटवर्क प्रॉब्लम, पर ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा बट स्टे इन द लेक्चर. ओके, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है आइटरेशन, जिसको हम लूपिंग भी बोलते हैं. चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो लूपिंग की मैं बात करूंगी, पर मैं लूपिंग अभी करा नहीं रही हूं. लूपिंग मैं आपको लिस्ट के बात कराऊंगी. लिस्ट इज अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Easy and very scoring. List is very easy and very scoring. So once I cover list, then I will come to looping. That is iteration. Is that okay? तो अभी जो चैप्टर 5 है तुम्हारी बुक का, उसका हमने कुछ पार्ट कर लिया है, पर आइट्रेशन वाला पार्ट इज लेफ्ट. आइट्रेशन वाला पार्ट को मैं अभी होल्ड पे डाल रही हूँ. आइट्रेशन को मैं अभी होल्ड पे डाल रही हूँ. दैट इज लूपिंग को अभी मैं होल्ड पे डाल रही हूँ. आई एम स्टार्टिंग विद लिस्ट नाउ. लिस्ट इज वेरी स्कोरिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इजी. क्लियर? शैल आई स्टार्ट? Shall I start with the class now? Rest of you. Sanya, Simran, Alisha, Mantasha, Aarti, Drishti, please respond. Okay, Drishti. दृष्टि. चलो, एनीवेज लेट्स स्टार्ट नाउ. सो अब मैं टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ लिस्ट. अब लिस्ट है क्या? सबसे पहले जब मैं लिस्ट की बात करूंगी तो यहाँ पे मैं लिस्ट की डेफिनेशन लिख रही हूँ. लिस्ट इज अनदर डेटा टाइप. एक और डेटा टाइप है. जब हमने डेटा टाइप्स की बात करी थी तो मैंने तुम्हें इंटीजर्स बताए थे, मैंने तुम्हें फ्लोट्स बताए थे, मैंने तुम्हें स्ट्रिंग्स बताए थे, मैंने तुम्हें बूलियन बताया था और मैंने तुम्हें नन बताया था. सो ब्रॉडली तो यही कैटेगरीज हैं. पर अब एक और चीज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ लिस्ट के बारे में. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड लिस्ट. नाउ व्हाट इज अ लिस्ट? पहले बिफोर आई स्टार्ट विद दिस मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ.
सपोज मुझे एक बच्चे का रोल नंबर स्टोर करना है, सपोज मुझे किसी एक बच्चे का रोल नंबर स्टोर करना है, उसका रोल नंबर है 1, तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वी विल क्रिएट अ वेरिएबल ए और उसमें 1 स्टोर कर देंगे, राइट, यस और नो? तो आप बोलोगे कि मैम एक बच्चे की वैल्यू स्टोर हो गई इन वेरिएबल नेम ए, यस और नो? विल वी डू दिस और विल वी नॉट? मैं कहती हूँ तुम एक बच्चे का रोल नंबर इनपुट लो, तो तुम बोलोगे a इक्वल्स टू इंट इनपुट, यस और नो? a इक्वल्स टू तुम लिख दोगे इंट इनपुट एंटर रोल नंबर, तो ये एक बच्चे का रोल नंबर आएगा, है कि नहीं? यस, ओके, तो आपने एक दे दिया। अब मैं कहती हूँ दो बच्चे का रोल नंबर, तो तुम दो वेरिएबल्स बना लोगे, से तुमने बोल दिया वेरिएबल ए और वेरिएबल बी। मैं बोलती हूँ 3 बच्चों का, तुम चलो 3 वेरिएबल बनाने भी पॉसिबल है, ए बी और सी। मैं कहती हूँ 4 बच्चों का, तो तुम कहोगे ए बी सी डी, लेकिन मैं चेंज कर दूं, मैं कहती हूँ मुझे कम से कम नहीं तो 500 बच्चों के रोल नंबर चाहिए। आई वॉन्ट रोल नंबर्स ऑफ 500 स्टूडेंट्स। सो क्या एज अ प्रोग्रामर इज इट फीजिबल फॉर यू टू क्रिएट 500 डिफरेंट वेरिएबल्स? क्या प्रोग्रामर तुम बना पाओगे? बना तो लोगे, पर क्या इतने सारे स्टेटमेंट्स लिखना, इतने सारे वेरिएबल्स के नाम तुम याद कर पाओगे? क्योंकि 500 वेरिएबल्स, अभी तो मैंने 500 की फिगर ली है, इट कुड हैव बीन 1000, इट कुड हैव बीन 10,000, यस और नो? नो। थोड़ा मुश्किल लग रहा है सुनने में? मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मुझे 10,000 बच्चों के रोल नंबर स्टोर कराने हैं, नहीं हो सकता, राइट? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। इसका सॉल्यूशन विल कम टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। अब लिस्ट क्या होती है ये मैं तुम्हें बता रही हूं। लिस्ट इज अ डेटा टाइप, यहां पे देखना, लिस्ट is a data type that can store multiple values, that can store multiple values. What do I mean by this is that list जो होता है वो सिर्फ एक नहीं, वो बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, मैं रूल नंबर 1 तुम्हें बता रही हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगी। लिस्ट आर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स, इनका मतलब अभी एक एक करके समझाऊंगी तुम्हें। सेकेंड, लिस्ट्स आर म्यूटेबल, ये भी बताऊंगी। थर्ड, लिस्ट हैव इंडेक्सेस, फोर्थ, lists are represented by square brackets. अब let us start now. अब मैं तुम्हें लिस्ट बताने जा रही हूँ, लिस्ट होते क्या हैं एक एक करके। ये देखो, मैं ए में एक इंटीजर स्टोर कर सकती हूँ 1। अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया तो ये एक वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। अगर मैं इसमें दो वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करूं 1, 2, तो ये एरर आ जाएगा। इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टपल फॉर नाउ, पर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई कैन नॉट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, ये टपल की फॉर्म में हुआ, पर एक इंटीजर वैल्यू एक ए में स्टोर नहीं हो सकती। ओके, अब इधर देखो, मैंने क्या किया, मैंने बनाई एक लिस्ट, कोई भी नाम दे दो, मैंने एल नाम दे दिया या मैंने लिस्ट को सपोज बी नाम दे दिया। तो लिस्ट कैसे शुरू करोगे आप? स्क्वायर ब्रैकेट से, एंड उसके अंदर आपने जो भी स्टोर कराना है वो कॉमा से सेपरेट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7। सपोज मैंने ये 7 वैल्यूज स्टोर कराई बी में। अब मैं अगर बी प्रिंट कराऊंगी तो क्या प्रिंट हुआ? ये लिस्ट है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिस्ट। मुझे कैसे पता लगा ये लिस्ट है? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। जहां पे भी डेटा टाइप में आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज मिलेंगी वो लिस्ट होगा। इतनी बात समझ आई? यस और नो? टपल का मतलब हम बाद में बात करेंगे अलीशा, अभी सिर्फ लिस्ट पे फोकस करो। जहां पे भी तुम्हें दिखेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो ये लिस्ट है। अगर मेरे को टाइप चेक करना है, हम टाइप फंक्शन से चेक करते हैं ना, तो अगर मैं टाइप ऑफ बी चेक करूं तो देखो लिस्ट लिखा आ गया। इतनी बात समझ आ गई?
Yes or no? Yes. Yes. यस सो अब ये वाली बात तो जब मैंने ये 4 पॉइंट्स की बात की तो लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट मैं तुम्हें बता रही हूँ लिस्ट हैव इंडेक्सेस इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं इसके बारे में जब मैं बात कर रही हूँ तो अब मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ इसे अब ध्यान से समझना अब आई एम क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर फॉर यू यू पीपल नीड टू विजुअलाइज दिस ये देखो मान लो मेरे पास एक लिस्ट है सपोज आई क्रिएट दिस लिस्ट अब ये देखो ये इस लिस्ट का नाम मैंने दे दिया सपोज एल ये मेरी एक लिस्ट है और इस लिस्ट का नाम है सपोज एल ये एक लिस्ट है अब इसके मैंने फर्स्ट एलिमेंट डाल दिया 10 सेकंड एलिमेंट डाल दिया मैंने 20 थर्ड एलिमेंट डाल दिया मैंने 30 फोर्थ एलिमेंट डाल दिया मैंने 40 फिफ्थ एलिमेंट डाल दिया मैंने 50 सिक्स्थ एलिमेंट में मैंने मान लो स्ट्रिंग डाल दिया ए सेवेंथ एलिमेंट में डाल दिया मैंने मान लो एक स्ट्रिंग हेलो एट्थ एलिमेंट में मैंने डाल दिया एट्थ एलिमेंट में डाल दिया मैंने 30.5 नाइन्थ वाली लोकेशन पे मैंने डाल दिया सपोज ट्रू विच इज अ बुलियन वैल्यू एंड इस पे मैंने डाल दिया सपोज नन सो ये क्या बन गई मेरी एक लिस्ट बन गई इसको मैं पाइथन पे बना के दिखा रही हूँ पहले तुम्हें एक बार सो जस्ट सी सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट एल नाउ विद द फॉलोइंग वैल्यूज सो मैंने एक लिस्ट बनाई लिस्ट इज एल जिसमें मैंने क्या क्या वैल्यूज डाली हुई हैं So I am going to create this list L जिसकी मेरी फर्स्ट वैल्यू है 10 सेकेंड वैल्यू इज 20 थर्ड वैल्यू इज 30 फोर्थ वैल्यू इज 40 फिफ्थ वैल्यू इज 50 then I have sixth value as A seventh value as hello my eighth value is 30.5 my ninth value is true which is a boolean and my last value is none which is my none data type so I create this list इतनी बात सबको समझ आ गई मेरा लिस्ट का स्ट्रक्चर सबको समझ आ गया इस लिस्ट को मैं यहाँ पे विजुअलाइज करा रही हूँ तुम्हें इज दिस क्लियर ये लिस्ट समझ आ गई लिस्ट एल सबको यस ओके शैल आई प्रोसीड सो जब मैं बोलती हूँ कि लिस्ट हैव इंडेक्सेस तो हम आप कैसे मान के चलोगे जब भी मैं बोलूंगी कि लिस्ट के इंडेक्सेस हैं तो हम फर्स्ट एलिमेंट को इंडेक्स देते हैं 0 इंडेक्स मतलब उसकी लोकेशन इंडेक्स को मान के चलो लोकेशन है तो फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन हो गई 0 इंडेक्स सेकंड एलिमेंट 1 थर्ड एलिमेंट 2 फोर्थ एलिमेंट 3 ऐसे करते जाओ 4 5 6 7 7 8 9 तो ये तुम मान के चलो इंडेक्स का मतलब है कि लिस्ट में वो कौन सी पोजीशन पे है इंडेक्सिंग का मतलब हो गया इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन इन द लिस्ट इतनी बात समझ आई अब मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करूंगी इंडेक्स का क्या मतलब है कि उसकी लिस्ट में क्या पोजीशन है और इंडेक्सिंग को हम स्टार्ट करते हैं 0 से और जाते हैं टिल लेन ऑफ लिस्ट -1 तक चिल्ड्रन अब ये देखो यहाँ पे ये मैंने एक लिस्ट बनाई थी ये मेरी एक लिस्ट थी एल तो अगर मैं लेन ऑफ एल देखूं कि मेरी लेंथ क्या है एल की तो आप बोलोगे 10 क्यों क्योंकि इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं 10 एलिमेंट्स हैं अगर आप काउंट करके देखो तो ये 1 एलिमेंट 2 ये थर्ड है 40 इज फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये सेवेंथ एलिमेंट है ऑफ योर लिस्ट ये एट्थ एलिमेंट है ये नाइन्थ एलिमेंट है और ये 10th एलिमेंट है ये बात सबको समझ आई आपको लिस्ट की लेंथ निकालनी आ गई जो भी कॉमा से सेपरेटेड है यस लेंथ आपकी लिस्ट की एल है 10 है ओके ओके तो अब जब मैं अगर मैं तुमसे पूछूं एल की इंडेक्सिंग क्या होगी तो तुम मेरे को आंसर दोगे मैम 0 to 9 कैसे ये 0 इंडेक्स हो गया ये 1 इंडेक्स हो गया ये 2 हो गया ये 3 4 5 6 7 8 9 इतनी बात समझ आ गई इंडेक्सेस आप कैसे दोगे आप 0 से शुरू करोगे You will always start indexing यहाँ पे मैं लिख रही हूँ
तुम्हारे नोट्स के लिए, ये मैं तुम्हें भेजूंगी, दैट इंडेक्सिंग, यहाँ पे इंडेक्सिंग starts from 0 goes till len of list -1. -1 तक ही जाएगी ना अगर 10 एलिमेंट्स है मेरे पास. इफ आई हैव 10 एलिमेंट्स, यहाँ पे मुझे देखो, अगर मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं और मैं 0 से शुरू करूंगी तो 9 तक ही तो जाएगा क्योंकि 0 इज इंक्लूडेड. यस और नो? अगर मेरे पास लिस्ट में 10 एलिमेंट्स हैं और मैं 0 से शुरू करूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही जाएगा. 0 to 9 is 10. ये बात सबको समझ आ गई? तो मुझे बताओ कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है, इफ आई हैव अ लिस्ट ऑफ लेंथ 20, मेरा क्वेश्चन है अगर मेरे पास लिस्ट है ऑफ लेंथ 20, व्हाट विल बी द मैक्सिमम इंडेक्स? मैक्सिमम इंडेक्स, इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा? लास्ट इंडेक्स क्या जाएगा इसका? बताओ. अगर मेरे पास एक लिस्ट में, अगर मेरे पास एक लिस्ट में 20 एलिमेंट्स हैं तो उसका लास्ट इंडेक्स, स्टार्ट तो हमेशा 0 से होगा. स्टार्टिंग इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन फ्रॉम 0. वेरी गुड, ये बात समझ आ गई ना? तो इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग इज नथिंग बट, इंडेक्सिंग इज पोजीशन. इंडेक्सिंग को हम क्या बोलेंगे? इट इज पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द लिस्ट. अच्छा, अब मैं इस पे इतना ध्यान इसलिए दे रही हूं, क्योंकि अगर मेरे पास लिस्ट L मैंने बना ली है, मेरे पास ये लिस्ट L है, इसको देखो, अगर मेरे पास एक लिस्ट L है और मैं इसका सपोज थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना चाहती हूं, थर्ड एलिमेंट 30, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि 30 का इंडेक्स क्या होगा? अगर मुझे लिस्ट L में से, अगर मुझे लिस्ट L में से 30 एक्सेस करना है, इसको भी देख सकते हो, अगर मुझे 30 एक्सेस करना है तो 30 का इंडेक्स 2 है. समझ आ रही है? पोजीशन फाइंड आउट कर पा रहे हो ना? अगर मुझे A एक्सेस करना है तो A का इंडेक्स क्या है? अगर मुझे A एक्सेस करना है तो A कौन से इंडेक्स पे मिलेगा मुझे लिस्ट में? इसमें देखो, ये लिस्ट है तुम्हारी, मैंने नीचे इंडेक्सिंग, 5. वेरी गुड, 5 बेटा, 5. 0 से शुरू करोगे आप, 0 1 2 3 4 5. क्लियर? अगर मैं कहती हूं मुझे बूलियन वैल्यू ट्रू चाहिए तो वो कौन से इंडेक्स पे है? ये वाली वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है? 8 पे. गुड. सो दिस इज एट इंडेक्स 8. वेरी गुड. ये बात सबको समझ आ रही है? चलो, अब ये तो मैंने तुम्हें एक लिस्ट विजुअलाइज कराई थी. अब मैं एक लिस्ट बना रही हूं बिल्कुल फ्रेश. यहां पे मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट इज L, मैंने इसको L नाम दिया, और ये मैंने लिस्ट बनाई सपोज A B C D, सपोज मैंने लिखा QWERTY, फिर मैंने डाल दिया 1, फिर मैंने डाल दिया 2, फिर मैंने डाल दिया 10. अब इस पे C का इंडेक्स बताओ मुझे क्या होगा? C का इंडेक्स बताओ. C कौन से इंडेक्स पे मिलेगा मुझे? 2 पे. वेरी गुड, वेरी गुड. 10 कौन से इंडेक्स पे मिलेगा मुझे? वेरी गुड. 10 कौन से इंडेक्स पे मिलेगा मुझे? 7. अगर लेंथ 8 है तो -1. वेरी गुड. 0 से शुरू करो. चलो, इंडेक्सिंग समझ आ गई? ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर दैट लिस्ट हैव इंडेक्सेस. ये बात समझ आ गई? लिस्ट आर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स. व्हाई डू आई कॉल देम ऑर्डर्ड? ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में चलते हैं.
क्या इंडेक्स, क्या लिस्ट के इंडेक्स सीक्वेंस में नहीं चल रहे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर अगर और एलिमेंट होता तो वो 10 11 हो जाता। क्या लिस्ट के इंडेक्सेस सीक्वेंस में नहीं चल रहे? तो ये ऑर्डर्ड हुए ना, ऑर्डर में है ना, सो दे आर ऑर्डर्ड ना, दे आर इन ऑर्डर। तो ये बात समझ आ गई, थर्ड पॉइंट समझ आ गया आपको कि लिस्ट आर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स। ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, जब भी मैं बोलूंगी कोई स्ट्रक्चर ऑर्डर्ड है, whenever I use the term ordered, याद रखना, whenever I use the term ordered मतलब उसका इंडेक्स शुरू होता है 0 से और जाता है लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर -1 तक। ओके, whenever I say that this sequence is ordered, ordered का मतलब आप समझ लो, ऑर्डर्ड का मतलब है कि उसका इंडेक्स शुरू होगा 0 से और जाएगा लेंथ ऑफ दैट सीक्वेंस -1 तक। क्लियर? क्लियर? ऑर्डर्ड टर्म क्लियर हो जानी चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब लास्ट में तुम्हें बता रही हूं, लिस्ट आर म्यूटेबल, पर वो उससे पहले अब ये एक देखो, मेरे पास जो लिस्ट एल है, अब मैं तुम्हें इंडेक्सिंग बताने जा रही हूं चिल्ड्रन, बहुत ध्यान से देखना। ये मेरी एक लिस्ट एल बन गई एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इंडेक्सिंग नाउ। क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आएंगे अब। So I have a list L. Suppose, और मेरी लिस्ट L है A, B, 1 2 true, none। ये मेरी लिस्ट है। अगर मैं चाहती हूं कि मैं लिस्ट का थर्ड एलिमेंट मतलब सेकेंड इंडेक्स एक्सेस करना चाहती हूं, तो मैं कैसे करूंगी? L, आप स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करोगे इसको। अब ये तुम्हें मैं इंडेक्सिंग समझाने जा रही हूं। इंडेक्सिंग कैसे करते हो आप इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कैसे करोगे? आप लिखोगे L, लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, और आप वो इंडेक्स लिखोगे। मान लो मैंने इंडेक्स लिखा 3, तो अब यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे क्या है? दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज सेकेंड इंडेक्स, दिस इज थर्ड इंडेक्स, दिस इज इंडेक्स 3। तो जब मैं L of 3 करूंगी तो ये आपको थर्ड इंडेक्स की वैल्यू दे देगा, दैट इज 2। ऐसे ही देखो, अगर मैं करती हूं L of 0, तो 0 इंडेक्स पे ये आपको क्या देगा? 0 इंडेक्स पे आपको ये क्या रिटर्न करेगा? Not A, A in string, small a, yes। अगर मैं करती हूं L of, अब मेरे को बताना, अगर मैं करती हूं L of 5, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? नन, नन मीन्स नथिंग। ट्रू 5 पे ट्रू नहीं है, 5 इंडेक्स पे ट्रू नहीं है। मंतिशा, 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स पे नन है, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा? नन। नन मीन्स नथिंग, तो देखना कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आया ना, नथिंग। नन, मैं बोलती हूँ ना नन मीन्स नथिंग, आई टेल यू नो, नन मीन्स नथिंग। तो देखा, ये बात समझ आ गई? कुछ नहीं आया, फिर से करके दिखाती हूँ। L of 5, इट विल नॉट रिटर्न यू एनीथिंग, क्योंकि 5 पे कुछ नहीं है, नन है। अगर मैं बोलती हूँ L of सपोज 2, तो सेकेंड इंडेक्स पे क्या है? यस, वेरी गुड। सिमरन, अलीशा, बाकी बच्चे जल्दी आंसर करो। 1, वेरी गुड, 1। ये बात समझ आ गई? इंडेक्सेस समझ आ गए? अब इधर देखना, एक चीज तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रही हूं मैं अब। ये जो इंडेक्सिंग है, ये साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है? दिस विल कम, जब तुम पेपर पे लिखोगे ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी कि राइट हैंड साइड पे आएगी? लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट, राइट। तो जब आपकी इंडेक्सिंग, यहां पे देखना, व्हेन, अब मैं एक लिख रही हूं, इंडेक्सिंग रेंजेस फ्रॉम
LHS, that is left hand side, to RHS, that is right hand side. तो इसका ध्यान रखना है आप. तो इंडेक्स आप 0 से शुरू करोगे और लेन ऑफ लिस्ट -1 तक जाओगे. ये बात समझ आ गई? ये पॉइंट समझ आ गया? जब आपको इंडेक्सिंग यहां से शुरू करनी है तो आप 0 से शुरू करोगे और लेन ऑफ लिस्ट -1 तक जाओगे. इज दैट मेकिंग सेंस टू यू ऑल? ठीक है. अब एक और इंडेक्सिंग की डायरेक्शन चेंज कर रही हूं मैं. अगर आपकी इंडेक्सिंग यहां से शुरू हुई, ये कौन सी साइड है? अगर मैं इधर से शुरू करती हूं तो विच साइड इज दिस? विच साइड इज दिस? दिस साइड. अगर मैं आपकी इंडेक्सिंग यहां से शुरू करती हूँ, राइट हैंड साइड. सो व्हेन योर इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड RHS and goes to LHS और जाती है लेफ्ट हैंड साइड तक. When your indexing starts from RHS and goes to LHS, तो आपकी इंडेक्सिंग शुरू होगी -1 टू माइनस लेन ऑफ लिस्ट तक. दैट इज यहां से शुरू करोगे तो ये हो गई -1, माइनस ये हो गई -2, ये हो गई -3, ये हो गई -4, दिस बिकम्स -5, -6, -7, -8, -9 and -10. Is that clear? ये दोनों बातें समझ आ गई? Are these 2 points clear? अब इसको देख लेते हैं. तो मेरे को तुम बताओ यहां पे, अगर मैं करूं L ऑफ -2 तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? अगर मैं करूं L ऑफ -2 तो माइनस को आप इस साइड से शुरू करो, -1 -2, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? यस यस. तो ये मुझे क्या रिटर्न करता है? -2 है ट्रू पे. क्लियर? नहीं क्लियर? आरती, ये वाली इंडेक्सिंग क्लियर हो गई? राइट हैंड साइड से अगर हम इंडेक्सिंग शुरू करेंगे तो -1 -2 कहां तक जाओगे? लिस्ट माइनस ऑफ लिस्ट ऑफ लेंथ. ये बात, यही बात समझ नहीं आई? ऊपर वाली इंडेक्सिंग देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से इंडेक्स शुरू करते हैं तो 0 से लेन ऑफ L -1 तक जाता है. इतनी बात समझ आ गई? ये वाला इंडेक्स तो समझ आ गया आरती? एक और इंडेक्सिंग है. अगर हम उल्टी इंडेक्सिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे. अगर हमने यहां से शुरू करी तो आप -1 से शुरू करोगे. -1 -2 -3 -4 -5. ये बात समझ आई? कहां तक? जितनी आपकी लिस्ट की लेंथ है. अगर लेंथ 10 है तो ये -10 तक जाएगा ना? यस? ओके. तो वही मैं बोल रही हूं कि अगर मैं यहां पे, अब देखो मैंने अगर किया L ऑफ -2 तो माइनस वाली इंडेक्सिंग को आप राइट हैंड साइड से शुरू करो. तो ये है -1 और -2 पे क्या मिलेगा आपको? ट्रू. क्लियर? अब सारे बच्चों को क्लियर है ना ये बात? वेरी गुड. अब एक क्वेश्चन पूछो तुमसे, मेरे को बताओ. अब मुझे इसका आंसर बताना. L of 0 is equals to L of -6. इसका आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? वेरी गुड. तो आपने L of 0 फेच किया, A है, और L of -6 भी A है. वेरी गुड. अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे ना? वेरी गुड. अच्छा, मैं अब तुमसे पूछती हूं, L of 2 is equals to
L of -4, ट्रू और फॉल्स? टू क्या है? 0 1 2, ध्यान से देखो, टू क्या है? 0 1 2, और -4 क्या हुआ? -1 -2 -3 -4, दोनों 1 है। इसका आंसर ट्रू है, देख के किया करो। क्लियर? सो इंडेक्सिंग क्लियर हो गई सारे बच्चों को, कैसे हम कोई एलिमेंट फेच करते हैं फ्रॉम अ लिस्ट? चलो वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, अब ये सब समझने के बाद अब मैं मुद्दे पे आती हूँ कि लिस्ट की जरूरत क्या है। देखो, आर यू ऑल विद मी? कैन यू ऑल सी मी नाउ? ओके, अब ध्यान से सुनो। अगर मुझे अपनी क्लास के 50 बच्चों के रोल नंबर या मार्क्स, मैं कहती हूं मुझे अपनी क्लास के 50 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मैं लिस्ट बनाऊं या 50 वेरिएबल्स बनाऊं? क्या इजी होगा मेरे लिए? खुद सोचो प्रोग्रामर की तरह, राइट? क्योंकि हो सकता है मुझे रोल नंबर 44 के वेरिएबल का नाम याद ना हो, पर लिस्ट में मुझे पता होगा रोल नंबर 44 के मार्क्स इंडेक्स 43 पे स्टोर होंगे। यस और नो? मुझे पता होगा रोल नंबर 1 के मार्क्स 0 पोजीशन पे हैं, रोल नंबर 2 के मार्क्स फर्स्ट पोजीशन पे हैं। तो क्या मैं डायरेक्टली, अगर मैं कहती हूं कि मुझे रोल नंबर 35 के मार्क्स बताओ, तो क्या लिस्ट में से मैं डायरेक्टली निकाल नहीं सकती? 35 रोल नंबर के मार्क्स जरूर 34 इंडेक्स पे होंगे। यस और नो? तो मेरे लिए क्या इजी है, लिस्ट बनाना या 50 वेरिएबल्स बनाना? और अगर मुझे यूजर से लेना हो, अगर मुझे यूजर से इनपुट कराना हो कि मुझे अपनी क्लास के 100 बच्चों के मार्क्स एंटर करके दो, तो मैं 100 वेरिएबल्स बनाऊं कि एक 100 एलिमेंट्स की लिस्ट एंटर करा लूं यूजर से? क्या इजी है मेरे लिए? वेरी गुड। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ लिस्ट? लिस्ट का क्या यूज है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट कि लिस्ट हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? वेरी गुड, दैट वॉज द पर्पस ऑफ टूडेज क्लास, कि लिस्ट क्या है और लिस्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूज है, दैट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन। क्लियर? अब इधर देखो, अब इधर देखो, मैंने तुम्हें बोला जब सारे पॉइंट्स कराए कि लिस्ट आर म्यूटेबल, मैंने म्यूटेबल टर्म तुम लोगों को पहले भी समझा रखी है, याद है कि नहीं याद? यस और नो? इतना लिखो, म्यूटेबल का क्या मतलब होता है? नो, कोई बात नहीं, नहीं याद तो मैं दोबारा बताऊंगी। नहीं याद तो मुझे बताओ बेटा, याद है कि नहीं याद? नो, किसी को याद नहीं है? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई एक्सप्लेन अगेन। अब इधर देखो, सबसे पहले लिस्ट म्यूटेबल होती है, ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा म्यूटेबल का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? या जब भी मैं किसी डेटा टाइप को बोलूंगी कि ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो इससे मेरा क्या मतलब होगा? इंग्लिश में म्यूटेबल का क्या मतलब होता है? म्यूटेबल इज चेंजेबल, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। म्यूटेबल का क्या मतलब होता है? चेंजेबल। तुम लोगों ने एक्समैन मूवी देखी है? एक्समैन एवोल्यूशन, एक्समैन बहुत फेमस मूवी है, मेरी फेवरेट मूवीज में से है। या साइंस में तुमने टर्म सुना हो म्यूटेंट? साइंस में हमने म्यूटेंट वर्ड पढ़ा हुआ है, म्यूटेंट। हमने एक थ्योरी पढ़ी हुई है कि ओवर द पीरियड, एवोल्यूशन थ्योरी में, बायोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ है एवोल्यूशन थ्योरी में, अगर तुम्हें याद हो, थोड़ा रिकॉल करो। डार्विन थ्योरी कहती है कि सरकमस्टांसिस के हिसाब से हमारी बॉडी में, हमारी ग्रोथ में, हमारे किसी भी एनिमल के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस हुए, तो उसको हम बोलते थे कि ये चेंजेस जो थे, याद है, म्यूटेंट हम बोलते थे उसे, म्यूटेंट। तो म्यूटेंट का मतलब समथिंग दैट इज चेंजेबल। जब मैं बोलती हूँ म्यूटेबल, कि मैं जब भी बोलूंगी ये म्यूटेबल है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है चेंजेबल।
कि ये चेंजेबल है, आप इसे चेंज कर सकते हो। तो पाइथन में भी जब भी मैं वर्ड यूज करूं म्यूटेबल डेटा टाइप कि ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, जब भी मैं बोलूं ये डेटा टाइप म्यूटेबल है, आपको समझ आ जाना चाहिए म्यूटेबल डेटा टाइप मींस चेंजेस आर अलाउड इन प्लेस। ये बात समझ आ गई? म्यूटेबल वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है। म्यूटेबल तुमने याद रखना है, इनफैक्ट अपनी इंग्लिश में भी यूज किया करो कि म्यूटेबल का क्या मतलब होता है। म्यूटेबल इज समथिंग दैट इज चेंजेबल। सो व्हेनेवर आई यूज द टर्म म्यूटेबल डेटा टाइप मींस यू कैन चेंज वैल्यूज, मींस यू कैन चेंज वैल्यूज। और जब मैं बोलूंगी नॉन म्यूटेबल, नॉन म्यूटेबल का मतलब है कि तुम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इतनी बात समझ आई? म्यूटेबल डेटा टाइप that allows changes in place. Okay, so what do I mean by this is कि अगर मैंने लिस्ट बना दी है, सपोज ये लिस्ट L है और मैंने इसके फर्स्ट एलिमेंट को A दे दिया है, तो लिस्ट म्यूटेबल है। मैंने पॉइंट लिखवाया कि लिस्ट म्यूटेबल है। लिस्ट म्यूटेबल का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है जो वैल्यू आपने दे दी है वही रहेगी, आप चेंज कर सकते हो। लिस्ट आर म्यूटेबल, आप जरूर चेंज कर सकते हो। और हम चेंज कैसे करेंगे? एल ऑफ, मेरे को मान लो इधर ए की जगह पे A1 लिखना है। मान लो मैं कहती हूँ ये मैंने गलत लिख दिया मैम, यहाँ A नहीं था, यहाँ A1 था। मैं बोलूंगी कोई बात नहीं बेटा, लिस्ट आर म्यूटेबल, यू सर्टेनली कैन डू सो। हाउ? आप बताओ आपने कौन सी पोजीशन में चेंज करना है? तुम बोलोगे 0 पोजीशन, कोई बात नहीं, एल ऑफ 0 में आप A की जगह पे A1 डाल दो। एल ऑफ 0 में यहाँ पे आपको लिस्ट में इंडेक्स देना पड़ेगा कि आप कहां पे चेंज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। तो ये चेंज अलाउड है। तो जब मैंने अब लिखा L तो A की जगह पे आ गया A1। सो आई से माई लिस्ट आर म्यूटेबल। सो आई से दैट लिस्ट आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स। एम आई क्लियर? लिस्ट के अंदर आप चेंज कर सकते हो। इतनी बात सबको समझ आ गई? एब्सोल्युटली क्लियर? जब भी मैं बोलूंगी कि ये डेटा टाइप म्यूटेबल है, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि उसमें चेंज होगा। क्लियर? अब तुमने मेरे से पूछा था मैम टपल क्या होता है। मैं टपल की डिटेल नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। टपल की डिटेल में अभी मैं नहीं जा रही, पर बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहूंगी कि टपल लिस्ट जैसे ही होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि टपल्स को हम राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई, मैंने ये लिस्ट हो गई 1 2 3 आपकी लिस्ट है, और L1 मैंने बनाया, अगर इसको मैंने नाम दे दिया L1, और इसको अगर मैंने राउंड ब्रैकेट्स में रखा 1 2 3, तो ये टपल बन जाएगा। सो योर L इज योर लिस्ट एंड L1 इज योर टपल। मैं एक न्यू आइडियल ओपन करती हूँ सो दैट इट रिमेन्स विजिबल। अभी टपल क्या है, क्यों है, मैं उसमें नहीं जा रही। बस मैं तुम्हें म्यूटेबल और इम्यूटेबल को थोड़ा और डीप में समझाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी टपल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। सो अगर मेरे पास L, ये मैंने L लिखा 1 2 3, इट्स अ लिस्ट। कैसे पता लगा? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट से यूज हो रहे हैं। और L1 मैंने लिखा 1 2 3 इक्वल्स टू 1 2 3, तो ये टपल होगा। बेशक चेक कर लो, टाइप ऑफ L आपका आएगा लिस्ट एंड टाइप ऑफ L1 विल बी टपल। फर्क समझ आ गया दोनों में? अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स है तो वो लिस्ट है, अगर राउंड ब्रैकेट्स होंगे तो वो टपल्स होंगे। इज दैट क्लियर? ये देख लो, L मेरा लिस्ट आ गया और L1 टपल आ गया। इतनी बात समझ आ गई? दोनों में फर्क, लिस्ट इज विद स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड टपल्स आर विद राउंड ब्रैकेट्स। तो टपल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, देखो टपल्स की एक प्रॉपर्टी होती है दैट टपल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल या फिर नॉन म्यूटेबल, हम इम्यूटेबल वर्ड यूज करेंगे। इम्यूटेबल का मतलब है जो चेंज नहीं होंगे, नॉन म्यूटेबल। टपल्स आर इम्यूटेबल, अगर मैंने बोल दिया ना टपल्स आर इम्यूटेबल, तो तुम उसमें चेंज नहीं कर सकते, एरर आएगा। लिस्ट आर म्यूटेबल, तो अगर मैं लिस्ट के 0 इंडेक्स में 1 की जगह पे 10 चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी L ऑफ 0 इक्वल्स टू 10, अलाउड है। जब मैंने L प्रिंट किया तो अब 1 की जगह पे 10 आ गया।
ये बात समझ आ गई ना? टपल्स आर लिस्ट आर म्यूटेबल। इतनी बात समझ आ गई सबको? लिस्ट आर म्यूटेबल पर टपल्स आर इम्यूटेबल। अब देखो L1 मेरा टपल है, L1 के 0 इंडेक्स में मैं 1 की जगह पे अगर 10 इंसर्ट करने की कोशिश करूं, जब मैंने बोल दिया कि टपल्स आर इम्यूटेबल और अब मैं चेंज करने की कोशिश करूं तो ये एरर दे देगा, क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल एंड लिस्ट्स आर म्यूटेबल। ओके, तो अगर मैंने बोला कोई भी डेटा टाइप, अब ये टर्म याद रखनी है तुम लोगों को, अगर मैंने बोला कोई भी डेटा टाइप म्यूटेबल है तो आप उसमें चेंज कर सकते हो, और अगर मैंने बोला कोई भी डेटा टाइप इम्यूटेबल है, भाई ये इम्यूटेबल है, तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, अलाउड नहीं होगा। क्लियर? बेटा एक स्कूल से मेरे स्टूडेंट का फोन आ रहा है, लेट मी जस्ट अटेंड इट। हेलो हेलो, यस नवीसा। हाँ नवीसा, हाँ बेटा, सर्कुलर तो आया था कि एलिमिनेट हो गया क्राइटेरिया, पर ऑनलाइन अभी भरा नहीं जा रहा। मैं इसके बारे में पता करके आपको इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है? सर्कुलर तो यही था कि 50% से कम वाले बच्चे अलाउड है। ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रही है, पर सर्कुलर में आ गया था कि एलिमिनेट हुआ है, तो इसको मैं देखती हूँ कि कैसे रिजॉल्व होगा ये। ठीक है, ओके बेटा, ओके। आज की क्लास आई एम रैपिंग, मतलब आई एम नॉट कंटिन्यूइंग एनीथिंग फर्दर, बस 2-4 क्वेश्चंस करते हैं। लिस्ट क्या है, समझ आ गया? येस और नो? गुड, चारों पॉइंट समझ आ गए। लिस्ट आर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स। ऑर्डर्ड का मतलब जब भी मैं बोलूंगी कोई स्ट्रक्चर ऑर्डर्ड है, तो मतलब उसका इंडेक्स 0 से शुरू होगा और लेन ऑफ L-1 तक जाएगा। ऑर्डर्ड मतलब उनके इंडेक्सिंग होगी, दोनों इंडेक्सिंग होंगी, लेफ्ट हैंड लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दोनों टाइप की, दोनों टाइप की इंडेक्सिंग समझ आ गई ना? लिस्ट आर म्यूटेबल, ये बात समझ आ गई? लिस्ट हैव इंडेक्सेस, ये बात समझ आ गई? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, दोनों डायरेक्शन समझ आ गई? दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग समझ आ गई ना? एंड लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, समझ आ गया? अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, लॉजिकली सोच के बताओगे? चलो, लेट्स कम टू क्वेश्चन आंसर सेशंस नाउ। अच्छा एक बात बताओ, ये नोट्स मैं तुम लोगों को मेल कर दूंगी, क्लासरूम पे डाल दूंगी अलोंग विद योर टुडेज असाइनमेंट। मुझे ये बताओ कि बूलियन वैल्यू ऑफ 0 क्या होती है? अगर मैं 0 को बूलियन में कन्वर्ट करूं तो ये ट्रू आता है कि फॉल्स आता है? बूलियन ऑफ 0 फॉल्स, फॉल्स, वेरी गुड, वेरी गुड, फॉल्स होती है। इसीलिए तो अगर मैं इफ 0 लिखूंगी तो ये फॉल्स माना जाता है, ये हम सबको क्लियर है। बूलियन वैल्यू ऑफ 0.0 क्या होती है? बूलियन वैल्यू ऑफ 0.0 क्या होती है? फॉल्स। बूलियन वैल्यू ऑफ ब्लैंक स्ट्रिंग क्या होती है? ब्लैंक स्ट्रिंग, अगर मैंने स्ट्रिंग ओपन किया क्लोज किया, फॉल्स। बूलियन वैल्यू ऑफ ब्लैंक स्ट्रिंग अलीशा, फॉल्स होती है। ब्लैंक जो भी होगा वो फॉल्स होगा, किसी भी डेटा टाइप का ब्लैंक 0 फॉल्स है। बूलियन वैल्यू ऑफ नन क्या होनी चाहिए? इसी रूल के हिसाब से क्या होनी चाहिए बूलियन वैल्यू ऑफ नन? फॉल्स। तो इसी रूल के हिसाब से, गोइंग बाय द सेम रूल, let it open, very good. So going by the same rule, boolean value of blank string क्या होनी चाहिए? सोच के बताओ। मैं जी क्या होता है? फॉल्स। समझ आ गया? ठीक है, तो बूलियन वैल्यू, अब इस लिस्ट की बूलियन वैल्यू बताओ मुझे, अगर सिर्फ एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो क्या होनी चाहिए?
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड। क्वेश्चन करें। सो सपोज आई हैव अ लिस्ट जो कि फिलहाल ब्लैंक है। मैं चेक करती हूँ इफ एल प्रिंट हैज एलिमेंट्स एल्स प्रिंट ब्लैंक लिस्ट। तो इस कोड का आउटपुट क्या होना चाहिए? 2 मिनट लेके बता देना। ये क्या हो रहा है? आ गया। बताओ क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। सॉरी समहाउ आ नहीं रहा था। देख के बताओ। क्या है ये? लेट मी नो। लॉजिक अप्लाई करना। बाकी बच्चे बताओ। अलीशा सेज हैज एलिमेंट्स। ओके ओके नेक्स्ट। और बताओ। सिमरन, मंतिशा, बच्चे कुछ आंसर दो मुझे। ब्लैंक लिस्ट, वेरी गुड। हैज एलिमेंट्स ब्लैंक लिस्ट दोनों नहीं आ सकते मंतिशा। या इफ एग्जीक्यूट होता है या एल्स एग्जीक्यूट होता है मंतिशा। दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, इसीलिए हम इसे सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। ये देखो, अगर ये ट्रू है तो एग्जीक्यूट इफ होगा, अगर फॉल्स है तो एल्स एग्जीक्यूट होता है। दोनों कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। हैज एलिमेंट्स। ओके, मुझे ये बताओ हैज एलिमेंट्स। तो ये जो बच्चे हैज एलिमेंट्स बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं हैज एलिमेंट्स? ब्लैंक लिस्ट, ब्लैंक लिस्ट सान्या, ब्लैंक लिस्ट, ब्लैंक लिस्ट प्रिंट हो रहा है। तो एक बात बताना, एल ट्रू है कि फॉल्स है? एल की वैल्यू फॉल्स है कि ट्रू है? सिमरन, सान्या, एल फॉल्स है। तो फॉल्स होता है तो इफ एग्जीक्यूट होगा कि एल्स एग्जीक्यूट होगा? इफ कब एग्जीक्यूट होता है? जब ट्रू होता है। तो एल्स में क्या हो रहा है? ब्लैंक लिस्ट। इसका आउटपुट विल बी ब्लैंक लिस्ट। देख के बोला करो। ये देखो, इसे एग्जीक्यूट करूं? ओके, यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे नोटबुक्स में करने हैं। अगर नहीं नोट किया तो कर लो। आई गिव यू 2 मिनट्स, या फिर बाद में रिकॉर्डिंग से करोगे? आगे बढ़ू या रिकॉर्डिंग से करोगे? रिकॉर्डिंग से कर लोगे? ठीक है, तो फिर आप तुम लोग ये गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करोगे सारे आंसर्स मुझे। ये वाले क्वेश्चंस जो करा रही हूँ ये क्लास वर्क में करना है सारा, होमवर्क में असाइनमेंट करोगे।
ओके ओके, एज यू पीपल विश। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं लिस्ट को क्वर्टी नाम दे सकती हूँ? अगर मैं क्वर्टी नाम की लिस्ट बना सकती हूँ, लॉजिकली बताना। स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्डिंग से करोगे तुम्हारी मर्जी है, माय पॉइंट इज कि ये करने हैं। ये एक लिस्ट है, क्या मैं लिस्ट को ये क्वर्टी नाम दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती? यस और नो? फर्स्ट क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। क्योंकि मैम क्वर्टी इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। अब समझ आया आइडेंटिफायर रूल्स क्यों बताए थे? इसको भी आप आइडेंटिफायर, जिस भी चीज को आप नाम दे रहे हो वो आइडेंटिफायर है। सिर्फ वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर नहीं होता। यहाँ मैंने लिस्ट को एक नाम दिया, दैट इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर। ओके, सो क्वर्टी इज वैलिड। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब इसका मेरे को आउटपुट बताना। अब देखो, ये आउटपुट का क्वेश्चन है। अब लॉजिक सारे अप्लाई करना, 2 मिनट लेके करना, नोटबुक में लिख के करो, जैसे मर्जी करो। इसका आउटपुट बताओ। ये कोड, ये पूरा एक कोड है। इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? 2 मिनट ले लो, नोटबुक्स में कर लो, फिर बताना। टेक 2 minutes, डू इट इन योर नोटबुक्स एंड देन टेल मी आंसर on my private number, on WhatsApp private chat. क्लास चल रही है। क्या नहीं चाहिए? Go keep it in the kitchen, please. Thank you. मेरे को नहीं पीनी थी। Give it to Kanchan auntie in the kitchen. Okay. आरती का आंसर आ गया। आरती, आर यू देयर? अनम्यूट करो आरती। यस मैम। बेटा, ये जी इन्वर्टेड कॉमा में है क्या? मैंने तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी या जी प्रिंट होगा? वैल्यू। बस अब अपना आंसर करेक्ट करो। मीनवाइल सिमरन का आ गया मेरे पास। अनम्यूट कर लो। वेरी गुड सिमरन।
आरती फिर से ट्राई करो। जी में क्वार्टी ऑफ 2 है, सेकंड इंडेक्स पे क्या है? सेकंड इंडेक्स देखो, इंडेक्स 0 से शुरू होता है। आरती इंडेक्स 0 से शुरू होता है। दोबारा ट्राई करो बेटा, तुम सही ट्रैक पे जा रही हो। गलत है सान्या तुम्हारा आउटपुट। प्रिंट मैंने इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। सान्या, am I putting them in inverted commas? नो। तो तुम इनकी वैल्यूज निकालो ना, क्वार्टी ऑफ -1 एंड क्वार्टी ऑफ 6 की वैल्यू निकाल के उन्हें ऐड करो। एज इट इज प्रिंट कैसे हो सकता है ये? एज इट इज सिर्फ तब प्रिंट होता है जब इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं, जब हम स्ट्रिंग्स प्रिंट कराते हैं। रीट्राई। वेरी गुड सान्या, सॉरी अलीशा। नेक्स्ट। और किसने भेज दिया मुझे? आरती, क्वार्टी ऑफ -1 क्या है? क्वार्टी ऑफ -1 क्या है? जब हम राइट हैंड साइड से इंडेक्स शुरू करते हैं तो ये -1 से शुरू होता है। क्वार्टी ऑफ -1 और क्वार्टी ऑफ 6 देखो, 6 इंडेक्स कहाँ है? 0 1 2 3 4 5 6। ये 30.6 और ये 6 है। आरती दोबारा ट्राई करो। सान्या सिर्फ 46 नहीं है, इफ वाली कंडीशन ट्रू बैठेगी मेरे हिसाब से तो। आरती, क्या ये दोनों एक लाइन में प्रिंट होंगे कि अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे? मैम मेरा एरो का निशान नहीं दे रहा, इसलिए मैंने वैसे लिख दिया। अच्छा कोई बात नहीं, फिर कॉपी में लिख के बेटा फोटो क्लिक करके भेज देती। ये डिफरेंट लाइंस में होंगे, ठीक है? कॉपी में डिफरेंट लाइंस में करना, बाकी ठीक है। समझ आ गया? वेरी गुड। Yes, मैम। ओके, बाकी आउटपुट है। ओके, बस इतना। अच्छा अलीशा, आर यू देयर? मंतिशा, आई एम वेटिंग। अलीशा, क्या तुम ये समझा सकती हो कैसे किया है तुमने? Yes, मैम। समझाओ बेटा सबको। एक सेकेंड, आई एम डिस्प्लेइंग द क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। मैम हमारे पास x क्वार्टी ऑफ 5। तो x क्वार्टी ऑफ 5 में क्या आ गया? 5 पर हमारा आया है 30.6। वेरी गुड। फिफ्थ एलिमेंट पे 30.6 आएगा, यस और नो? क्वार्टी ऑफ 5 पे 30.6 आएगा। इस पे किसी को डाउट है? मंतिशा, मंतिशा। देन हमारे पास क्वार्टी ऑफ -2 पे क्या आएगा? y में क्या चला जाएगा? 30.6। अगेन 30.6, यस और नो? नेगेटिव इंडेक्सिंग को हम माइनस नहीं, 20 नहीं दृष्टि, 20 क्यों? जब हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं तो -1 से शुरू होता है। -1 -2 दृष्टि। दृष्टि, इज दैट मेकिंग सेंस टू यू और नॉट? 20 नहीं आएगा, 30.6 ही आएगा। तो ये गलतियां मत करो। चलो जी में या क्या आ गया? क्वार्टी ऑफ 2। क्वार्टी ऑफ 2 में क्या मिलेगा आप लोगों को? क्वार्टी ऑफ 2 अलीशा, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे क्या है? 0 1 2। अलीशा, यस और नो? यहाँ पे हमें मिला अलीशा, यस और नो? तो क्या x y के इक्वल है? ट्रू के फॉल्स? तो ये प्रिंट z एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा?
होगा ना? तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? z प्रिंट होगा कि z की वैल्यू प्रिंट होगी? पहले ये बताओ, z वैल्यू, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखा है इसे, तो z की वैल्यू प्रिंट करो। z की वैल्यू क्या है? अलीशा। तो ये क्या प्रिंट हुआ? अलीशा। यस और नो? और फिर ये टॉप लेवल स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगी ही होगी। यस और नो? तो अब क्वार्टी ऑफ -1 बताओ मुझे क्या है? क्वार्टी ऑफ -1 क्या है? दृष्टि बताएगी। क्वार्टी ऑफ -1 क्या है? -1 नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट हैंड साइड। वेरी गुड दृष्टि, नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट हैंड साइड से शुरू करोगे आप। प्लस क्वार्टी ऑफ 6 क्या निकलेगा? पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6, फिर से 23। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 46। तो आपका आउटपुट फाइनल क्या होना चाहिए? आपका आउटपुट फाइनल होना चाहिए अलीशा, सॉरी फॉर रॉन्ग स्पेलिंग, 46। यस और नो? इजी है कि नहीं है बताओ? ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें नहीं पता था इन सारे कॉन्सेप्ट्स में से? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुम लोगों को नहीं पता था। बस ध्यान से किया करो, अपने लॉजिक्स अप्लाई करो। अब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम बस आगे बढ़ रहे हैं, पिछले बेसिक्स को साथ में लेके अगले लॉजिक्स जोड़ते चले जाते हैं उनके साथ। सी आईपी ब्लॉक्स की तरह है, एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक जोड़ा, बस जोड़ना और तोड़ना ही है और कुछ नहीं करना। इस ब्लॉक से क्या होगा, इस ब्लॉक से क्या होगा, तुम्हें अगर सब समझ आता है, लॉजिक क्लियर है, वैसे उस हिसाब से रूल के हिसाब से सॉल्व करते जाओ। रूल जो कहता है वैसे करते चले जाओ और कुछ नहीं करना। आईपी बहुत स्कोरिंग है बेटा, मुझे चाहिए कि तुम लोगों के 90 से ऊपर मार्क्स आए इन क्लास 12। अगर मुझे एक दो बच्चे 100 on 100 भी देने, आई विल बी वेरी हैप्पी। अपना टारगेट 100 on 100 का बना के चलो आईपी में। आएंगे कि नहीं आएंगे? 100 on 100 चाहिए मुझे। 100 on 100 कौन लाके देगा मेरे को? मुझे 100 on 100 कौन लाके देगा? जो टारगेट इसका बना लेगा वो ले आएगा। टारगेट बनाना जरूरी है। 100 on 100 की बात ही और है। 100 on 100 पे आपको एक अलग सर्टिफिकेट भी मिलता है, पता है, सीबीएसई की तरफ से। अगर आपके फुल मार्क्स आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको सीबीएसई की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट सेपरेटली। और आईपी में ये सर्टिफिकेट मिलना कोई, आई विल ट्राई नहीं अलीशा, यू हैव टू, you have to, no try, and you can, all of you can. I have to, I must, इस पे करो। Be positive and you will be able to. I must and I will be. कैसे लाने हैं वो मेरी जिम्मेदारी है, कैसे लेके आने हैं उस पे गाइड करना इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कौन बच्चा लेके आएगा मुझे आज बता दो। अलीशा से, सिमरन से, आरती से, और अलीशा, दृष्टि का आता पता नहीं है कहाँ है वो, सान्या भी लेके आएगी, मंतिशा, वेरी गुड। दृष्टि मुझे 100 on 100 मिलेंगे, सिमरन भी लाएगी, मंतिशा। 100 on 100 का टारगेट करोगे तो 90 plus is a cake walk. 90 plus is anyways a cake walk in IP. I'll try my best. कुछ नहीं होता दृष्टि. You will target this and I will help you, guide you thoroughly.
ऑल्सो हमें क्लास 12th में स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट भी बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो हमारा स्कूल यूज करेगा। मेरा टारगेट है तुम लोगों से बनवाना, जिसमें मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। आई विल गाइड यू थॉरोली। एक मैं तुम्हें सब बताऊंगी कैसे करना है, लेकिन करना तुमने। ठीक है, चलो अब आज की क्लास मैं रैप करूं। असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगी, नोट्स पोस्ट कर दूंगी ऑन गूगल क्लासरूम इन टुडेज डेट। सो जो नोट्स और ये वाले क्वेश्चंस हैं वो क्लास वर्क में करना, असाइनमेंट आज की डेट के होमवर्क में करना। ओके मैम, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर? मैंने असेसमेंट सिस्टम बनाया था, और मेरा टारगेट है कि इसको अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालें, जो कि कुछ मुश्किल नहीं है, बट लेट्स सी। मैं चाहती हूँ कि ऐसा असेसमेंट सिस्टम हो जो बच्चों के लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस डिस्प्ले करे, अपने आप चेक करे वो सॉफ्टवेयर के बच्चे को कितना आता है, और उसी के लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस। आई वांट माय सिस्टम टू हैव दैट आर्टिफिशियल, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब कुछ सॉफ्टवेयर अपने आप करता है तो हम उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस है, पर ये हमारी दी हुई इंटेलिजेंस है, नेचर की नहीं, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई वांट कि असेसमेंट सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, और बच्चों को उसके बाद पूरी बता दिया जाए किसी भी टॉपिक का कि इतना तुम्हें आता है, इतना तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिलहाल तुम इस लेवल पे हो, ग्राफ एनालिसिस आ जाए और सब कुछ आ जाए। लेट्स सी कितना हो पाएगा। चलो, सो आई विल बी पोस्टिंग टुडेज असाइनमेंट ऑन गूगल क्लासरूम। ओके चिल्ड्रन, बाय। मैम, मार्क्स कब पता चलेंगे? आज की डेट में आई रिटर्न यू, I'll return your assignments in today's date. Bye. किसको बाय बोल रहे हो? Students. और स्टूडेंट्स को सारे के सारे या वन?